आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय भौतिक जीवन और दूसरा शब्द है आध्यात्मिक जीवन। देखिए, आपका हमारा जीवन हर क्षण बीतता जा रहा है या यूँ कहो कि घटता जा रहा है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर माता के गर्भ में आते ही कि हमारी स्थूल शरीर की संरचना भले ही आरंभ हो जाती है, लेकिन जीवन के दृष्टिकोण से आयु को हो, सांसें कहो, वो प्रारब्ध में जितनी भी मिलती हैं परमात्मा की व्यवस्था में, विधान में, उसमें निरंतर कमजोरी आती जाती है, ह्रस्व होता जाता है। भले ही माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की स्थिति में आपका हमारा शरीर, स्थूल शरीर का एक आकार को हो, एक निर्माण को हो, उसकी प्रक्रिया पूर्ण होते-होते एक शिशु के रूप में जन्म होता है। भौतिक जगत में उस क्षण विशेष को जन्मदिन कहा जाता है। अक्सर उस जन्मदिन, उस समय विशेष की अक्सर कुछ लोग जन्मपत्री जैसी स्थितियाँ भी कुछ एक विशेष रूप से तैयार करवाते हैं। हालाँकि माता के गर्भ में तो देखिए जन्म की जो एक स्थिति है वो तो गर्भाकाल की स्थिति है। जब प्रथम कोशिका में यूँ कहो कि आत्मा, परमात्मा, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर इन सभी स्थितियों का प्रवेश होता है स्थूल शरीर के निर्माण के लिए। देखिए इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना ज्ञानपूर्वक समझोगे उतना-उतना आपको हमारे मिले हुए जीवन को सदुपयोग एक जीवन जीने में, अनुशासित जीवन जीने में, मर्यादित जीवन रखने में आपको हमें फिर मदद मिलती है। अन्यथा देखिए क्योंकि आज हमने वीडियो का नाम ही क्या रखा है, भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन। यानी कि मिली हुई आयु को आप भौतिक जीवन में एक प्रयोग में लो, चाहे आध्यात्मिक जीवन में, दोनों ही स्थितियों में आपकी हमारी आयु घटती है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार-बार कहता हूँ कि नींद को एक एक सदुपयोग के रूप में 5-6 घंटे की ही लो और हम तो अक्सर अपनी चर्चाओं में नींद के लिए 5 घंटे 20 मिनट की एक तामसी स्थितियों का ज़िक्र करते हैं। और उठने की स्थितियों को भी हम देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के 5 घंटे 20 की मिनट की स्थितियों से कुछ विशेष सूक्ष्म स्तर पर चर्चा रखते हैं जो एक साधारण परिस्थितियों में मनुष्य को कुछ अजीब भी लगता है क्योंकि एक साधारण मनुष्य एक ब्रह्म मुहूर्त में भी उठता नहीं है। तो फिर ऐसी स्थितियों में सूर्य निकलने से पूर्व के वो 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति कुछ अजीबो-गरीब लगती है। देखिए इन सभी स्थितियों को जब आप अपने जीवन में इन पर चिंतन करते हो, विचार करते हो, हम तो बार-बार कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को जिनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गूढ़तम ज्ञान से संबोधित किया है। उन सभी स्थितियों को बार-बार ज्ञानपूर्वक समझो। हम तो बार-बार यहाँ तक कहते हैं गीता का 13वां और 14वां अध्याय एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार-बार देखिए शास्त्रों को आप जितना गहरे तल पर समझोगे, तो आप पाओगे कि शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला और तोल-तोल के कहा गया है। उस मिले हुए मनुष्य जीवन के अवसर को सदुपयोग करते हुए आपको हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने चाहिए और यदि आप और हम
भौतिक जगत में ही भौतिक जीवन अपनाते हुए, देखिए यदि आप कानून का पालन करते हो, शास्त्र सम्मत कर्म भी करते हो, तो प्रकृति या सरकार आपको कोई दंड नहीं देती है। लेकिन राजसी स्थितियों में आपका मेरा जीवन यूं ही एक व्यर्थ चले जाता है। भले ही रजोगुण में रहते हुए इसका पतन ना भी हो। पतन का अभिप्राय देखिए, ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय योनियां हैं, कि मनुष्य योनि का शरीर कोई आपको में सदा सदा के लिए नहीं मिला। कि मेरे शरीर का जब निर्माण हुआ है, जन्म के बाद की जो अलग अलग अवस्था है, देखिए गर्भाकाल की स्थिति के बाद शिशु काल की 2.5-3 वर्ष की अवस्था है, लगभग 11-12 वर्ष तक एक बाल्यकाल बचपन अवस्था की स्थिति है। उसके बाद फिर रजोगुण की स्थितियां बनती हैं, किशोरावस्था आरंभ होती है, और युवावस्था में आते आते रजोगुण परिपक्व हो जाता है, जवान हो जाता है। उस स्थिति विशेष को नियंत्रित स्थितियों में रखने के लिए भी एक विवाह का संस्कार रखा गया है। गृहस्थ जीवन में आपके हमारे परिवार में कुछ बच्चों के रूप में, सदस्यों के रूप में परिवार में वृद्धि होती है। फिर आपका हमारा कुछ जीवन एक प्रौढ़ अवस्था की ओर, फिर वृद्धावस्था की ओर, और वृद्धावस्था की किन्हीं भी कुछ परिस्थितियों में मृत्यु की जो एक अटल स्थितियां हैं, उसके साथ ही, मृत्यु के साथ ही आपकी हमारी भौतिक उन्नति कहो, भौतिक जीवन कहो, चाहे आध्यात्मिक जीवन कहो, वो समाप्त हो जाता है। और समाप्ति के साथ ही देखिए, स्थूल शरीर के रहते रहते यदि आप साधना करते करते आध्यात्मिक उन्नति पूर्ण स्थिति में पहुंचते हुए मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, तब तो ये बंधन सभी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अक्सर देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर मृत्यु तो बिना प्रयासों के सबके ही होती है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर जब तक आपके मरीज आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती या मोक्ष की स्थिति नहीं बनती, तो कारण शरीर में जैसी-जैसी स्थितियाँ आप और हम कर्मों के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, भक्ति के आधार पर, जैसी-जैसी स्थितियाँ आप बनाते हो, उसके आधार पे ही जो कर्मशः संस्कारों की स्थितियाँ हैं, उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होते हुए आपका अगला जन्म होता है। आप भाई-बहनों को हो सकता है थोड़ा ध्यान हो। लगभग 5 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ी वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पर लगभग पौने 3 घंटे की हमने एक वीडियो प्रसारित की थी। उस वीडियो विशेष में हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पर एक प्रकाश डाला था। हालाँकि आज हमारा देखिए विषय केवल भौतिक और आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है। दोनों ही स्थितियों में देखिए, भौतिक जगत में आप अपने बच्चों को 2.5-3 वर्ष का होते ही प्ले स्कूल में भेजते हो, नर्सरी कक्षा, प्राइमरी कक्षा, यानी कि आपकी हमारी जो एक गुना भाग है, वो विशेष स्तर पर संसारी विषयों की प्राप्ति के लिए, संसार को भोगने के दृष्टिकोण से ही आप और हम मेहनत करते हैं। जबकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम कोई गुना भाग लगाते नहीं है, अपने जीवन को एक विशेष स्तर पर आध्यात्मिक उन्नति के प्रयास नहीं करते। जबकि प्राचीन समय में तो देखिए गुरुकुल हुआ करते थे। भौतिक शिक्षा के साथ-साथ आध्यात्मिक ज्ञान की भी एक विशेष स्थितियाँ बनी रहती थी, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा भौतिक जीवन भी सफल होता था, और आध्यात्मिक उन्नति के स्तर पर भी एक विशेष स्थितियाँ बनती थी। लेकिन वर्तमान समय में इन सभी स्थितियों का, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति करने के जो एक स्थितियां हैं, वो लगभग कमजोर हो चुकी हैं, समाप्ति की ओर कहो, क्योंकि वर्तमान कल युग का समय है।
इस कलयुग के समय में एक साधारण मनुष्य की रुचि विषय भोगों के प्रति कहो, भौतिक एक जीवन को एक विलासिता युक्त बनाते हुए एक विशेष सुखों को ही भोगने की आसक्ति, लोलुपता, रुझान, झुकाव बढ़ा रहता है। जिसके फलस्वरूप आज समाज में आप देखते हो कि 24/7 विषय भोगों की आसक्ति ही आपको में दिन भर भगाती है। ये विषय भोगों की आसक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तभी तो ये 24/7 सातों दिन चौबीसों घंटे जिसके फलस्वरूप मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करता है और शास्त्र विरुद्ध कितने पाप कर्म करता रहता है, इसका मनुष्य को बोध भी नहीं होता। क्योंकि आपके हमारी जो एक गुना भाग है, वो बाहर पर केवल भौतिक स्तर पर ही होती है। आज आपकी हमारी नौकरी लगने के बाद भी हम देखिए और बड़े पैकेज की ओर जाते हैं। एक नौकरी छोड़ी, दूसरी ली। यानी कि आप और हम भौतिक स्तर पर ही अधिक से अधिक लाभ कमाने की स्थितियाँ को देखिए, लाभ तक तो शास्त्र भी कोई मना नहीं करता। लोभ की स्थितियाँ जब मन बुद्धि के स्तर पर एक विशेष स्तर पर पहुँच जाती हैं, मनुष्य उन लोभ की स्थितियों को खुली छूट दे देता है। कानून का उल्लंघन करते हुए मनुष्य धन का संग्रह करता हुआ विभिन्न प्रकार के अपराध भी करता है और शास्त्र विरुद्ध अपने जीवन में मनमर्जी की स्थितियों को विभिन्न प्रकार के एक पाप अधिक कर जाता है। ज्ञान के अभाव में सत्संग की न्यूनता के कारण उसकी दिनचर्या में सतोगुण की एक न्यून स्थिति बने रहने के कारण इन बुराइयों का चाहे अपराध के रूप में हो, चाहे पाप कर्मों के रूप में हो, उसको कोई विशेष ध्यान नहीं होता। जिसके फलस्वरूप उसकी जो एक तामसी और राजसी स्थितियों में ही वो छलांगे निरंतर बनी रहती हैं। तो सात्विक स्थितियाँ यानी कि आध्यात्मिक जीवन जीने के दृष्टिकोण से उसकी नज़र उस आध्यात्मिक जीवन आरंभ करने की ओर जाती ही नहीं। देखिए इन सभी स्थितियों को आप जितना गंभीरतापूर्वक लोगे, उतना आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक जीवन जीने की एक उमंग कहो, एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी। अन्यथा आध्यात्मिक स्तर पर मात्र कुछ औपचारिकताओं में रहते हुए मनुष्य कर्म कांड करता हुआ ही दिखाई देता है। और उन कर्म कांडों को जब आप लोभ से या भय से ही करते हो, देखिए भय एक तामसी वृत्ति है, लोभ एक राजसी वृत्ति है। यानी कि जब आपके हमारे जीवन में वो कर्म कांडों की स्थिति भययुक्त होती है या लोभवश होती है, तो आपके हमारे जीवन में ज्ञान में स्थितियां बन नहीं पाती। यानी कि ज्ञान का अभिप्राय सात्विक स्थितियां मजबूत नहीं होती। जब सात्विक स्थितियां मजबूत नहीं होती तो धर्म भी कुछ उखड़ा उखड़ा कमजोर बना रहता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में अर्थ और काम नाचने लगते हैं। आज इस संसार में देखिए धर्म कमजोर होता जा रहा है। आजकल प्री वेडिंग की स्थितियां देखो। देखिए ब्याह शादियों में सात्विक स्थितियां तो बहुत कमजोर मानी जाती हैं। कुछ औपचारिकताओं के अंतर्गत फेरों की स्थितियां को या और भी देखिए अलग-अलग विचारों के अनुसार, धर्मों के अनुसार विभिन्न स्थितियां कुछ सीमित स्तर पर ही देखी जाती है। मात्र वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, एक कानूनी रूप में जो स्थितियां आवश्यक होती हैं, बस वहीं तक ही एक सीमित रूप में होती है। जबकि राजसी स्थितियां, तामसी स्थितियां इस दिशा की ओर तो देखिए आप और हम देखते हैं कि ब्याह शादियों में कितना अधिक धन, समय विशेष रूप से व्यर्थ कर दिया जाता है। जिसके फलस्वरूप आपका हमारा जीवन सदा ही भौतिक बना रहता है। भौतिक जगत में ही आपके हमारी गुनाह, भाग सब कुछ बनी रहती है। जबकि आध्यात्मिक स्तर पर हम कोई गुनाह, भाग अपने जीवन के लगाते ही नहीं। ये 84 लाख प्रकार की योनियों में मनुष्य योनि का ही एक विशेष महत्व है।
उस महत्व को यदि आप नज़रअंदाज करते हो तो आपका मतलब जीवन निरंतर भौतिक जगत में ही छलांगे लगाता कितने अनुपात में कानून का उल्लंघन करता हुआ अपराध जगत में एक गिरता जाता है। और आध्यात्मिक स्तर पर कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के एक पाप कर्म करता है, जिसके फलस्वरूप क्रमशः बिगड़ जाता है और बिगड़ा हुआ क्रमशः पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति दिलवा नहीं पाता। इसलिए इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। यानी कि ये जो गुनाह भाग की स्थितियाँ हैं, देखिए भौतिक जगत में आप और हम लाभ-हानि की स्थितियाँ देखते हो, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर ये मनुष्य योनि आपको में साधना करने के लिए मिली है। आध्यात्मिक उन्नति करते हुए ही आप लाभ कमा सकते हो। लाभ कमाने का अभिप्राय कारण शरीर के शुद्धिकरण से है। कारण शरीर में शुद्धिकरण की स्थितियाँ तो तभी बनती हैं जब सर्वप्रथम स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग होता है, गुरु के प्रवचनों को सुना जाता है, शास्त्रों का स्वाध्याय किया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बनाया जाता है। इन सभी स्थितियों को जब आप और हम क्रमबद्ध तरीके से अपनी लाभदायक स्थितियाँ बनाते हैं, तो फिर दिन में रजोगुण बिगड़ता नहीं है, कानून का उल्लंघन कभी भी होता नहीं है, शास्त्र विरुद्ध कभी भी पाप कर्म होते नहीं। जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में एक अनुशासित स्थितियाँ बनी रहती हैं, सात्विक स्थितियाँ बनी रहती हैं। ये सात्विक स्थितियाँ ही हमारा आध्यात्मिक जीवन में एक मजबूती लाती है। आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। यानी कि कमरा मिला हुआ जीवन तो देखिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही मिला है। आध्यात्मिक उन्नति आप जितने अंश में कर लेते हो, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। कि आध्यात्मिक उन्नति करते हुए, साधना आरंभ करते हुए आपकी स्थितियाँ कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बनी होती हैं, जिसके फलस्वरूप अधोगति की स्थितियाँ, ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियों में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि साधना आरंभ हो गई है। देखिए, आपकी जैसी इच्छा होती है कि जब मोक्ष प्राप्ति की इच्छा बन जाती है, तो इच्छा के साथ-साथ आपकी हमारी पात्रता क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति की ओर चल रही थी, तो इसलिए पात्रता होने पे भी फिर आपको में पुनः मनुष्य योनि का अवसर मिलता है। संस्कारी माता-पिता ये यहाँ ही जन्म होता है। गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध बना रहता है। अन्यथा यदि इन सभी स्थितियों की ओर आपकी हमारी कोई उमंग नहीं है, उल्लास नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, तो आपके हमारे जीवन में फिर भौतिक गतिविधियाँ ही छलांगे लगाती हैं। उन भौतिक जगत की छलांगों में आप और हम जितना भी उपलब्धियाँ हासिल कर भी लें, चाहे समाज में देखिए कोई प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, बड़े से बड़ा उद्योगपति बन जाए, खेल जगत, फ़िल्मी जगत में नामी से नामी देखिए, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे सुपरस्टार हो, इन सभी स्थितियों का महत्व मात्र स्थूल शरीर के एक स्थितियों तक ही है। आपने ऐसे कितने ही सुपरस्टार भी देखे होंगे या खिलाड़ी भी देखे होंगे। जब वृद्धावस्था में आकर इन सभी स्थितियों का कोई लाभ तुम्हें मिल नहीं पाता, क्योंकि स्थूल शरीर की स्थितियाँ निरंतर प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था में आते-आते कमज़ोर होने लगती। तो भौतिक उपलब्धियाँ कहो, पदार्थ कहो, वो किसी उपयोग में आते नहीं हैं। आपने अक्सर अस्पतालों में कुछ ऐसी स्थितियाँ देखी होंगी कि तरल पदार्थ भी किसी नली द्वारा शरीर में पहुँचाया जाता है। मल-मूत्र त्यागने की, निष्कासित करने की स्थितियाँ भी कुछ कृत्रिम नलियों द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये सभी स्थितियाँ देखिए कष्टमयी होती हैं, दुःखमयी होती हैं। यानी कि भौतिक जगत में रहते हुए भी हमारा धन उपयोग में उतने अनुपात में आ नहीं पाता। जबकि आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक जीवन जीने के उपरांत हमारा वर्तमान जीवन भी एक फलदायी रहता है
और मरने के बाद भी स्थितियाँ अनुकूल बनी रहती हैं। पुनः मनुष्य योनि का जन्म होता है संस्कारी माता-पिता के यहाँ, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध होते-होते आगे आध्यात्मिक उन्नति निरंतर बनी रहने की स्थितियाँ सहज ही परमात्मा की व्यवस्था में उपलब्ध बनी रहती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा, यानी कि मिले हुए जीवन में वहाँ पर हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। तो इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये जमा, घटा, गुणा, भाग की स्थितियाँ भौतिक स्तर पर कुछ मर्यादित स्थितियों तक ही रखनी चाहिए, ताकि आपका स्वयं का, परिवार का लालन-पालन या समाज के प्रति जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनका आप और हम निर्वाह कर सकें। अन्यथा ये जो मनुष्य योनि का अवसर आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मिला है, वो बिना आध्यात्मिक जीवन जिए वो संभव नहीं होता। तो इन सभी स्थितियों को जमा, घटा, गुणा, भाग के रूप में अपनी लाभदायक स्थितियाँ बनाएँ। देखिए, खेल जगत में भी जब खिलाड़ी मिले हुए अवसर का लाभ उठाता है, तो वो मैच जीत जाता है। हमारा मिला हुआ जीवन भी देखिए, किसी मैच से कम नहीं है। यानी कि मिले हुए अवसर का लाभ उठाइए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होते हुए, आध्यात्मिक जीवन जीते हुए, आध्यात्मिक उन्नति क्रम से करते जाएँ, करते जाएँ। ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियाँ के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विराम देते हैं। दिन में दोपहर को फिर मिलते हैं आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश में, और शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा की या एक साधारण परिस्थितियों में कुछ एक विशेष भौतिक स्थितियों पर चर्चा रखते हुए, और कल सुबह फिर मिलेंगे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या बात तर्कपूर्वक सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स सदा ही स्वागत है। चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।